कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान, गुरु जी भगवान। आसन माय बिराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछे हैं दीन दुखित सब माता, कहब काह में तिन्हि विधाता। पूछे जबहि लखन महतारी, कहे हूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आए धाई, सुमिर बच्चु जिम धेनु लवाई। पूछत उतरु देव में तेही, गे बनु राम लखन वैदेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याई हुई गऊ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो ही पूछे हैं ते ही उत्तर देवा, जाय अबध अब यह सुख लेबा। पूछे हैं जब ही राहु दुख दीना, जीवनु जासुर नाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देहऊँ उत्तर कौन मोहलाई, आयहु कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, त्रनज में तनु पर हरि हैं नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदरहु पंकज में, बिछुरत प्रीत मुनीर। जानत हो मोय दीन विधि, यहु जात ना शरीर सियावर। रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरफ फट नहीं गिरा। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एहि विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा। विदाह किए करे विनय निषादा, फिरे पाय परे विकल विषादा। सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत के पैरों पड़कर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाही, जन मारे से गोरो बाम फन गाई। बैठ बिटप तर दिवस गंवावा, सांझ समय तब अवसर पावा।
नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, जब संध्या हुई तब मौका मिला अवध प्रवेश कीन अंधियारे। पैठ भवन रथ राखे दुआरे, जिन जिन समाचार सुन पाए, धूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचाने विकल लखी घोरे, गरही गात जे में आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीनगन जैसे। रथ को पहचान कर घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयहु रनिवासो। भवनु भयंकर लागते हैं, मानहु प्रेत निवास सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो मेरे गुरु भगवान की जय। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान यानी कि शमशान हो। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। गुरु जी भगवान, राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।